गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पुनरावर्तन के बारे में, यानी कि हमने अभी तक व्याकरण संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन जो भी सीखे हैं उनको हम दोहराना है हमें। तो वो दोहराने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे तो आप जानते हो कि नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, फिर नाम की जगह जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जहाँ एक की बात होती है वहाँ एक वचन, जहाँ ज़्यादा की बात होती है वहाँ बहुवचन, जहाँ स्त्री लड़की की बात की जाती है वहाँ स्त्रीलिंग, और जहाँ पुरुष यानी लड़के की बात की जाती है वहाँ पुल्लिंग होता है। ये सब आपको पता है। लेकिन जब वाक्य की बात आती है, जब पैराग्राफ में हम काम करते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार उनको पहचानते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं, वही हमें करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक पैराग्राफ यानी कि एक गद्यांश आपको दे रहे हैं, और उस गद्यांश में से ही उन शब्दों को हमें चुनना है और देखना है कि दोहराना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं। तो यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, हमें आज इसमें क्या अभ्यास करना है। यहाँ पर हमें इनमें से क्या छाटने हैं? सबसे फर्स्ट संज्ञा शब्द, इसमें से हमें संज्ञा शब्द चुनना है। अब संज्ञा शब्द चुनेंगे पहले, तो फिर वो जानेंगे कि वो किस प्रकार के होंगे या कौन सा भेद होगा। तो चलिए पहले तो हम पद्यांश यानी कि ये जो पंक्तियाँ गद्यांश जो दिए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? गद्यांश को पढ़कर शब्द लिखो। तो पहले तो आपको क्या करना है कि उस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसमें पूछे गए विभिन्न प्रकार के शब्दों को हमें चुनना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक राजा था। क्या है? एक राजा था, वह युद्ध में यहाँ आप देखोगे दाव के नीचे हमने जो डैश लगाया क्या कहलाता है? अनंत। वह युद्ध में दूसरे राजा से हार गया, पूर्ण विराम। हार कर वह एक गुफा में छिप गया, पूर्ण विराम वाक्य खत्म होने पर लगाया जाता है। गुफा में उसने मकड़ी को देखा, पूर्ण विराम। मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसकी कोशिश से राजा को सीख मिली। तो यहाँ पर हमने वाक्य पढ़ लिए। अब इन वाक्यों में से हमें संज्ञा शब्द चुनना है। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। तो चलिए ढूंढते हैं नाम वाले शब्द। एक राजा था, ये मिल गया हमको पहला शब्द। तो राजा एक नाम हो गया, ठीक है भाई, हमने राजा लिख लिया। अब वह युद्ध में दूसरे राजा से हार गया, फिर हार कर वह एक गुफा में छिप गया। गुफा एक नाम है, लिख लीजिए जगह का नाम। राजा किसका नाम है? एक इंसान का। गुफा एक जगह का नाम। फिर गुफा में उसने मकड़ी को देखा। मकड़ी नाम है, हाँ, क्योंकि वो एक इंसेक्ट का नाम हो गया यानी कीट का। मकड़ी को देखा। फिर उसके बाद मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी? दीवार पर। तो यहाँ पर हम दीवार को ले लेंगे। दीवार भी एक स्थान का नाम है। और इस मकड़ी के इस प्रयास से राजा को क्या मिला? शिक्षा मिली। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको एक शब्द मिला राजा। तो राजा कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हमने उसका नाम नहीं दिया है। फिर दिया गुफा। गुफा किसका नाम हो गया? जगह का नाम, क्योंकि एक स्थान, ये भी जातिवाचक है, बहुत सारी हो सकती हैं। मकड़ी ये भी नाम है, किसका नाम है? एक कीट। कीट बोलेंगे किसको? इंसेक्ट को। और दीवार अगेन एक जगह का नाम। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पता पड़ा कि विभिन्न प्रकार के नामों को हम किस प्रकार चुन पा रहे हैं। तो ऐसे ही सारे नाम वाले शब्द, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम क्यों ना हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम क्यों ना हो, चाहे वो किसी कीट पतंगे का नाम क्यों ना हो, किसी भी जानवर या पशु का नाम क्यों ना हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या सीखा कि संज्ञा नाम वाले शब्दों को कहते हैं। आपसे विभिन्न प्रकार के अभ्यास कराए गए हैं। आपसे इस प्रकार पैराग्राफ के रूप में भी संज्ञा शब्द पूछे जा सकते हैं। तो ये पैराग्राफ आप लिख के रखिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए इसमें से अभी हमने संज्ञा लिखा है। इसी प्रकार हम सर्वनाम, लिंग और वचन वाले अभ्यास भी करेंगे। पहले आप इन संज्ञा शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे अभ्यास कराते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।